Good morning, students. In this video, I will teach you the first chapter of discuss, the third level, written by Jack Finney. In this lesson, the writer tells us about the world of illusion. Sometimes we see that when we are not a little satisfied with our present situation, we just try to find other ways to live in this world peacefully. Sometimes you keep yourselves busy in collecting stamp. Some of us are busy in playing games, and some of us are busy leaving the real world behind, are keeping us happy. Some collect coin. It means different persons have different kind of hobbies to keep themselves happy when they find themselves unhappy in the real world. So let us read the story and just try to find out what happened with the narrator in this lesson. Before you read, I would like to question you that have you ever had any curious experience which others find hard to believe could have really happened? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको लगता है कि ये हुआ है लेकिन दूसरे लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं? ऐसा अगर कभी हुआ है तो सोचिए कि आप क्या फील करते होंगे कि आपको लग रहा है कि जो हुआ वो सही है, लेकिन दूसरे लोग अदर्स फाइंड इट हार्ड टू बिलीव ऑन यू. वॉट एवर यू आर एक्सप्लेनिंग टू देम दैट वॉज रियल फॉर यू बट हार्ड टू बिलीव फॉर अदर्स. सो वही नरेटर के साथ भी हुआ. इन्हें लगा कि कोई थर्ड लेवल है स्टेशन पर, लेकिन जो स्टेशन के स्टेशन मास्टर्स थे, प्रेसिडेंट्स थे, उन्हें बिलीव ही नहीं होता है. और लेसन यहीं से शुरू होता है. ओके, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स will swear on a stack of timetables that there are only two. New York Central, New Haven, हार्टफोर्ड रेलरोड्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं, स्टेशन मास्टर्स हैं, वो टाइम टेबल दिखाते हैं, कसम खाते हैं कि सिर्फ 2 स्टेशन हैं. बट आई से देयर आर 3. आई हे रिवर्स टू नरेटर. लेकिन नरेटर कहता है नहीं, 3 हैं. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर मैं गया हूँ. लेकिन जो वहाँ के स्टेशन मास्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उन्हें बिलीव ही नहीं होता. वो कहते हैं सिर्फ 2 लेवल हैं. यस आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप. और वो नरेटर कहता है नहीं, मैं वहाँ गया हूँ, मुझे याद है, मैं स्टेशन पर चला हूँ. आई टॉक टू yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. कई लोगों से बात की, और मेरा एक मित्र था जो साइकिएट्रिस्ट था, उससे भी मैंने बात किया. I told him about the third level at Grand Central Station. मैंने उसको बताया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल है. And he said it was a waking dream wish fulfillment. मेरे साइकिएट्रिस्ट फ्रेंड ने, मनोचिकित्सक दोस्त ने कहा कि ये मेरा कुछ नहीं, बस एक भ्रम है. आप जागते हुए स्वप्न देखे हैं, क्योंकि आप जागते हुए अपने सपने पूरे नहीं कर सकते इन रियलिटी, तो आप स्वप्न देख रहे हैं और शायद वो पूरा हो गया. He said I was unhappy. उसने कहा मैं अनहैप्पी हूँ, खुश नहीं हूँ. That made my wife
काइंड ऑफ मैड। जब मेरी पत्नी ने सुना कि मेरे हस्बैंड खुश नहीं हैं, इसीलिए ये दूसरी दुनिया की सैर करते हैं खुश रहने के लिए, तो बेचारी डिस्टर्ब हो गई कि शायद मैं ही तो वजह नहीं हूँ इनकी अनहैप्पीनेस की। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। लेकिन मेरे फ्रेंड ने, मेरी वाइफ से कहा, नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड असुरक्षा से भरा है। फियर, डर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, ये सारी चीज़ें इस दुनिया में हैं। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। और ये मेरे मित्र जो मैं हूँ, इस दुनिया से, इस वार से, फियर से बचना चाहता हूँ, क्योंकि खुश नहीं हूँ। वेल हु डज नॉट, नरेटर कहता है, कौन नहीं चाहेगा। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, सभी बचना चाहते हैं। इफ दे आर अनहैप्पी फ्रॉम देयर रियल कंडीशन, दे वांट टू अवॉइड दैट रियल कंडीशन टू मेक देमसेल्व्स हैप्पी। आई एम नॉट एक्सेप्शन इन दिस मैटर, बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, रियलिटी से बचने के लिए लोग एक हॉबी रख लेते हैं, लेकिन कोई थर्ड लेवल पर थोड़ी नहीं जाता है। बट दैट्स द रीजन, लेकिन यही रीजन है बहस का। ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सभी मित्र सहमत हो गए कि भाई रियलिटी से बचने के लिए तो हम कॉइन कलेक्शन करते हैं, टिकट कलेक्ट करते हैं, मेनी अदर थिंग्स, लेकिन कोई थर्ड लेवल थोड़ी नहीं जाता है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और यही पॉइंट था मेरे ये लेसन लिखने का। मेरा मैटर स्पेशल था, क्यों कि कोई थर्ड लेवल नहीं जाता, कुछ और कर लेते हैं। दे क्लेम, इन लोगों ने ऐसा दावा किया कि आपका केस स्पेशल। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। मैं भी स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ, और एक टेम्परेरी रिफ्यूज है, वहाँ शरण लेता हूँ मैं। अपने टिकट को देखता हूँ तो कुछ देर तक उसमें खोया रहता हूँ, और जो रियल वर्ल्ड में मेरी सोर्स हैं अनहैप्पीनेस के, सारों के, उससे दूर रहता हूँ। वेल मेरी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अगर हम लोग रियलिटी से बचते हैं तब ऐसा करते हैं कि मेरे पिताजी के ज़माने में न तो वार बहुत होता था, न इनसिक्योरिटी थी, न फियर था, मीन्स लोग सेटिस्फाइड थे। तब मेरे दादाजी क्यों टिकट कलेक्टिंग किया करते थे मेरे लिए या खुद के लिए। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर, जो मैं जानता हूँ, सुनता हूँ। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने टिकट कलेक्शन शुरू कर दिया, और उनका पूरा टिकट कलेक्शन का खजाना, ट्रीजन मेरे पास चला है। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन, और ये बहुत अच्छा कलेक्शन है। 2 blocks of 4 practically every US issue first day covers, मीन्स जब नए टिकट निकलते थे तो एनवलप पर उसको पेस्ट किया जाता था, बिना उस एनवलप में लेटर लिखे हुए, और उसको लोग अपने पास रख लेते थे। फर्स्ट डे कवर्स मीन्स जितनी भी टिकट हुआ करते थे, नए पुराने, सब मेरे दादाजी कलेक्ट किया करते थे, एंड सो ऑन, और ऐसे लगातार करते रहते थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, आप जानते हैं, नरेटर यहाँ सबसे कहता है, आपसे कहता है, रीडर से कहता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकट कलेक्टिंग करते थे। क्यों रियलिटी से बचना चाहते थे? क्या उन्हें भी डर था? उनके साथ क्या इनसिक्योरिटी थी? शायद होती है, नरेटर को पता नहीं। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। छोड़िए, लीव दिस मैटर, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू द स्टोरी व्हाट हैपेंड विद मी एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। आइए हम बताते हैं आपसे, छोड़िए सब डिस्कस, आइए आपको हम बताते हैं कि मेरे साथ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ। One night last summer I worked late at the office. पिछले गर्मियों के दिनों में मैं देर रात तक काम करता रहा ऑफिस में। I was in a hurry to get uptown to my apartment. मैं अपने अपार्टमेंट जाने में
जल्दी में था थोड़ा अपने अपार्टमेंट, अपने घर जाने में, अपने फ्लैट में. सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर दैन द बस. इसीलिए मैंने सोचा कि बस से देर हो जाएगी, सबवे लेने के लिए मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए गया, थोड़ी जल्दी हो जाएगी. नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी. अब मुझे नहीं पता कि जब मैं वहाँ सबवे पे गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली. मैं क्या हूँ, एक साधारण सा एक आदमी हूँ और मेरा नाम चार्ली. 31 years old, 31 years old हूँ. And I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. Here the narrator described his dressing, clothes and hat. I passed a dozen men who looked just like me. लगभग एक डजन मैन, एक दर्जन आदमियों को मैंने पीछे छोड़ा, उनके पास से गुजरा और वो लोग बिल्कुल मेरी तरह थे. And I was not trying to escape from anything. और उस टाइम, at that moment, I was not trying to be away from real world. मैं किसी से, किसी भी चीज़ से, अपनी रियलिटी से, प्रेजेंट सिचुएशन से, मॉडर्न वर्ल्ड से भागना नहीं चाहता था. I just wanted to get home to Louisa, my wife. मैं घर जाना चाहता था अपनी पत्नी के पास. I wanted to reach my wife as soon as possible and nothing. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. Vanderbilt Avenue से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया and went down the steps to the first level. सीढ़ियों से नीचे होते हुए मैं फर्स्ट लेवल पर गया. Where you take trains like the 20th century. और वहाँ 20th century की मॉडर्न ट्रेनें आपको मिलती हैं. Then I walked down another flight to the second level. फिर मैं आगे बढ़ा और सेकंड लेवल पर पहुंच गया. Where the suburban trains leave from. जहाँ suburban trains जाती हैं, जहाँ से ducked into an arched doorway heading for the subway. एक दरवाजे से गुजरता हुआ मैं सबवे की ओर गया. आर्क्ड डोरवे मीन्स अर्धचंद्राकार टाइप की उसकी डिजाइन थी. एंड गॉट लॉस्ट. और जैसे ही मैं उस दरवाजे के अंदर गया सबवे जाने के लिए, वहीं मैं खो गया. मुझे लगा कि मैं कहीं और आ गया. दैट्स इजी टू डू. और कभी कभी ये आसान होता है, खोना आसान होता है जब रास्ते कई तरफ से मुड़ते हैं. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सैकड़ों बार गया था और आया था. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज. लेकिन हर बार मुझे नए दरवाजे मिल जाते थे. हो सकता है वहाँ काम होते रहते थे, कुछ रिपेयरमेंट होता रहता था, चीज़ें बदलती रहती थी. एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. कई बार नए चीज़ मिलते रहते थे, काम शायद वहाँ होता रहता था. Once I got into a tunnel about a mile long. एक बार तो मैं एक टनल में घुस गया, लगभग 1 मील लंबी टनल में. And came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. और वहाँ से मैं रूजवेल्ट होटल के लॉबी में निकला उस टनल से. Another time, एक बार और I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. एक बार मैं फिर घुस गया एक रास्ते में और 3 blocks में से 3 मील दूर मैं निकला जा करके एक और ऑफिस बिल्डिंग. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. कभी कभी मैं तो सोचता हूँ जैसे पेड़ बढ़ता है, उसकी शाखाएं बढ़ती हैं, उसी तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी बढ़ रहा है. टनल में टनल, रास्ते में रास्ते, दरवाजे में दरवाजे निकलते जा रहे हैं. पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स. जड़ों की तरह. There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. शायद वहाँ एक ऐसा टनल है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो
जो शहर के अंदर जाता है। On its way to Times Square and maybe another to Central Park, शायद ये टाइम स्क्वायर जाता है या शायद सेंट्रल पार्क जाता है। And maybe, और ये भी हो सकता है, because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape, या ये भी हो सकता है, मुझे लग रहा है, नरेटर को ऐसा लग रहा है, वो सारे गेस कर रहा है, संभावनाएं व्यक्त कर रहा है, या ये हो सकता है कि जिस तरह मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाकर ये समझ रहा हूँ कि वो रियल है, थर्ड लेवल, हो सकता है कई लोग वहाँ जाते हैं इस दुनिया से बचने के लिए, एस्केप करने के लिए। Maybe that's how the tunnel I got into, इसी तरह मैं उस टनल में, उस सुरंग में खो गया। But I never told my psychiatrist friend about that idea, लेकिन ये जो मैंने संभावनाएं व्यक्त की खुद से बातें करते हुए, मैंने अपने मित्र से कभी नहीं बताई। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. और वो जो कॉरिडोर था बाएं ओर मुड़ने लगा और आगे बढ़ने लगा, और मुझे लगा कि शायद मैं गलत रास्ते पर आ गया। All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I did not pass a soul. जब मैं उस रास्ते पर चला सिर्फ मेरे पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। It means I was alone in that doorway, और मैं किसी से नहीं मिला वहाँ पे। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. तभी मुझे थोड़ी दूर से कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी, और मुझे लगा कि शायद वहाँ कोई खुली जगह होगी। The tunnel turned sharp left, फिर अचानक वो सुरंग टनल लेफ्ट की ओर मुड़ गया। I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station, और मैं तुरंत वहाँ सीढ़ियों से होते हुए गया और थर्ड लेवल पर पहुँच गया। उसे लगा, लेकिन और किसी को पता नहीं था कि थर्ड लेवल है। For just a moment I thought I was back on the second level, एक पल मुझे लगा कि मैं सेकंड लेवल पर फिर से आ गया हूँ। But I saw the room was smaller, लेकिन मैंने देखा उस लेवल पर कमरे छोटे थे। There were fewer ticket windows and train gates, और वहाँ टिकट विंडोज बहुत कम थे, ट्रेन गेट भी बहुत कम थे। And the information booth in the center was wood and old looking, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो लकड़ी का था और पुराना लग रहा था। And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors, और जो आदमी उस टिकट सारी इंफॉर्मेशन बूथ में बैठा था वो एक ग्रीन आई शेड पहने था और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए था। ये दिस इज ए काइंड ऑफ गॉगल्स और यू कैन से हेड आर ए थिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सनलाइट। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, प्रकाश थोड़ा धीमा था और धुंधला रहा था, हिल रहे थे प्रकाश, रोशनी हिल रही थी। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, तो मैंने देखा अरे ये तो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, पुराने ज़माने की गैस थी। मीन्स नरेटर वहीं गुम हो गया थर्ड लेवल पर, या उसे कहीं ऐसा लगा कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया। सो विद दिस पैराग्राफ आई कंक्लूड दिस वीडियो, and next paragraphs of this lesson I will teach you in next videos. Thank you.